बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तो महाराज आज जो प्रसंग है अपने, ये जो चिंतन मनन चल रहा है, इसके लिए महाराज आप पूरा श्रवण चिंतन मनन करने के लिए आप YouTube पर जाकर पंडित श्री दीनदयाल शर्मा के नाम से भी इसको निकाल सकते हैं और इसका चिंतन मनन करके महाराज जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए महाराज आप सुझाव भी दें। और महाराज ये मैं देख रहा हूँ चल रहा है आप सभी लोगों के बीच में चिंतन मनन। अब महाराज कुछ लोग पास समय भी नहीं है, कुछ लोगों के पास समय है भी, तो महाराज विचार ये भी आता है मन में फिर हम इनसे ही क्यों सुने, इनका ही क्यों सुने। तो मैं सुनाने का प्रयास मैं नहीं कर रहा, ये तो भगवान मेरे को प्रेरणा दे रहे हैं, प्रभु की कृपा से ही ये हो रहा है। और जो भी है, जो कुछ भी महाराज कहा है कि न रो कर सीखे हैं न हंस कर सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं आप सभी सत्संगी प्रेमियों के बीच में रहते हुए भगवान के होकर सीखे हैं महाराज, जो भी सीखे हैं। तो महाराज अपना कुछ नहीं है, आप सभी लोगों के बीच में जो भी भगवान प्रेरणा दे रहे हैं वो अपन उसको शेयर करने का, आप सभी सत्संगी प्रेमियों के बीच में करने का अपन प्रयास कर रहे हैं। और महाराज इसके लिए आप समय का अभाव है। वैसे मेरे मत तो ये है कि संतों ने कहा है कि जीव की स्वाभाविक इच्छा होती है कि कुछ नया हो, चाहे वो देखना हो या श्रवण करना हो, सुनना हो, देखना हो, खाना हो, पहनना हो, ओढ़ना हो, जो भी है सब कुछ आदमी जीव की स्वाभाविक इच्छा है कि नया चाहता है। जीव तो कुछ ना कुछ नया हो, जीव की स्वाभाविक इच्छा कि नया हो। लेकिन अब इसके बाद भी और मेरा प्रयास भी है महाराज, कुछ नया परोसने का ही प्रयास है महाराज मेरा भी, चाहे वो शब्दों की थाली समझ ले। अब जिसको अच्छा लगेगा, जीव की स्वाभाविक इच्छा है नया चाहने, और जिसके मन में नया चाहने की इच्छा होगी वो स्वाभाविक श्रवण भी करेगा और चिंतन मनन भी करेगा, और अगर कुछ त्रुटियां होंगी तो बताने का प्रयास भी करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। और आप सभी के बीच में जो चल रहा है चलता रहेगा, खैर वो तो चल भी रहा है। और महाराज ये आज पितृपक्ष प्रारंभ भी हो गए महाराज। पितृपक्ष में हम श्राद्ध भी कहते हैं उनको, श्राद्ध पक्ष। अब श्राद्ध पक्ष क्या है? श्राद्ध पक्ष का अर्थ मेरे मत से श्रद्धा और श्राद्ध की राशि भी ये कही है महाराज। तो श्राद्ध तो करें लेकिन श्रद्धा के साथ करें, तो श्राद्ध है। श्रद्धा मुख्य महाराज, श्रद्धा मुख्य है। अगर श्रद्धा है तो ही श्राद्ध हो। अब श्रद्धा क्या है? श्रद्धा ये है महाराज कि जो भी हम लोगों के पास है, जो भी हम लोगों के पास है तन सहित, तन मन धन जो भी हमारे पास है संपत्ति में, जो भी है वो तन भी संपत्ति में ही आएगा महाराज। तो जो भी है आज हम सभी लोगों के पास अपने अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से ही है महाराज। चाहे वो संस्कार भी कह लो, हमारे वंश बली कह लो, जो भी है हमारे अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से ही है। जब जब ये भाव हमारे बनेंगे कि जो भी आज हमारे पास है हमारे पूर्वजों का है, यही श्रद्धा है महाराज। बस ये श्रद्धा बनाए रखें और श्राद्ध करते हुए चले महाराज। बिल्कुल निश्चित है कि हमारे पूर्वजों की कृपा हम पे जरूर रहेगी, और आज भी है और कल भी रहेगी महाराज, इसमें कोई दो राय नहीं है महाराज। श्राद्ध पक्ष में तो महाराज आज प्रसंग श्राद्ध पक्ष पे ही चल रहा है बुजुर्गों पे। तो कुछ तो चले गए महाराज, हमारे तुम्हारे पितर हैं, कुछ चले भी गए, कुछ हैं भी। तो महाराज बड़ा अच्छा रामायण में तुलसी बाबा ने भी लिखा है कि जहाँ जहाँ वृद्धों का सम्मान हुआ है महाराज, जहाँ जहाँ वृद्धों का सम्मान हुआ है वहाँ खोए हुए राज वापस आ गए हैं, और जहाँ वृद्धों का अपमान हुआ है महाराज वहाँ सोने की लंका जल गई है महाराज। ये अपन सभी लोग इसमें हैं, जानते भी हैं महाराज। और अब तुमने सबने सुना भी इस विषय में महाराज। तो महाराज आप विचार करें कि एक वृद्धों के लिए, किसी के भी वृद्ध हों, वृद्ध का सम्मान क्यों किया जाता है कि वृद्धों के पास अनुभव का ज्ञान होता है, और अनुभव का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है मेरे मत से। तो अब अनुभव का ज्ञान क्या है? अनुभव का ज्ञान ये है महाराज कि जो हमसे जितना बड़ा है, जो हमसे जितने भी बड़े हैं उम्र में, आयु में, उसको हमसे ज़्यादा अनुभव है इसी समाज में, इन्हीं मोहल्लों में, इन्हीं गांवों में रहते खाते पीते उठते बैठते सभी चीज़ों का हमसे ज़्यादा अनुभव है उसको। यही अनुभव का ज्ञान है।
और महाराज वृद्धों के लिए तो कहा है महाराज, एक कथा आप सभी लोगों ने सुनी भी होगी, ना भी सुनी हो शायद, तो मैं आप सभी लोगों के सत्संगियों के बीच में शेयर भी कर लें उसको अपन। एक अंधे और लंगड़े की कहानी सबने सुनी है महाराज। तो महाराज एक जगह लगी आग और सभी गए भाग। बोला रुके कौन जब आग लगे तुम्हारा? बच्चे कौन महाराज के? एक अंधा और एक लंगड़ा महाराज। संत बताते थे महाराज, ज्ञानी जनों ने कहा है अंधा और लंगड़ा किसको कहा है? हमारी समाज, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति तभी आगे बढ़ेगी, सभी तभी सुदृढ़ होगी। कब? जब महाराज अंधा कहा है किसको? जवानी को, जवान युवा जो होती हैं, और लंगड़ा कहा है बुढ़ापे को महाराज। इनका दोनों का संयोग, लंगड़ा कौन? वृद्ध का ज्ञान हो, वृद्ध का होश हो, और अंधा कौन? जवान। इनका होश हो, और होश और जोश जब मिलेंगे साथ में तभी समाज आगे बढ़ता है महाराज, इसमें कोई दो राय नहीं। तभी हमारा धर्म आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, और तभी हमारी सनातन संस्कृति आगे बढ़ेगी, और तभी हमारे राम राज की प्रारंभ भी होगा महाराज। अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा, ये दोनों का मिलन होगा। तो महाराज घर में लगी आग, सब गए भाग। अब बचे दो, लंगड़ा, अंधा और लंगड़ा। अच्छा, लंगड़े को आग तो दिख रही थी लेकिन भाग नहीं सकता था, और अंधे को, अंधा भाग तो सकता था लेकिन भागे उधर ही जिधर आग लगी थी। तो लंगड़े ने बोला, अंधे से कहा कि भैया एक काम करो, आंख हमारी होगी, आप हमें कंधे पे बिठा लो। अंधे से लंगड़ा बोल रहा है, यानी वृद्ध बोल रहा है जबान से कि हमें कंधे पे बिठा लो, रास्ता हम बताएंगे, और लेके पैर तुम्हारे चलेंगे तो दोनों बच जाएंगे। और यही हुआ महाराज। कहानी हो भी हो नहीं भी हो, लेकिन इससे हमें ये सीख मिलती है कि अंधा बुढ़ापा और लंगड़ी जवानी, यानी जोश और होश जब दोनों मिलेंगे तो दोनों इस समाज में ईर्ष्या से, द्वेष से जो आज समाजों में, परिवारों में, घरों में फैल रही है महाराज, मैं तो देख देख के चिंतित हूँ कि हम हिंदू का एक होने की हम व्यवस्था बना रहे हैं। अच्छी बात है, लोग प्रयास कर रहे हैं और होना भी चाहिए। हिंदू नहीं, मेरा मत तो है सारी मानव जाति एक हो, मेरा मत तो है सारी मानव जाति एक हो। लेकिन आप विचार करें, हमारे हिंदू समाज पे ले लो, या ब्राह्मण समाज पे ले लो, या और अन्य समाज पे ले लो, ये तो सब बात की बात है महाराज। पहले तो हमारे परिवारों की स्थितियाँ क्या हो गई, इन पे विचार करें। बड़ी विडम्बना है, और विडम्बना यही है महाराज कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये महाराज चरम पे है, सर पे बैठे। और मैं कह रहा हूँ भाइयों, लोभ हमें भी है यार महाराज, लेकिन हम लाभ तक है, लोभ में नहीं घुसना चाहते। लाभ और लोभ में बड़ा ज़्यादा अंतर नहीं है। लाभ और लोभ में, लाभ और लोभ में, ये लाभ ही कब लोभ बन जाए पता नहीं लगता। और बस जो लोभ बना सब गड़बड़ होती है, फिर मात्रा लगती है टेढ़ी इसमें। लोभ में ला बड़ा सीधा अच्छा लिखा, ला बड़े एक डंडा और भा, लाभ। और जब जई में एक डंडे में ऊपर एक बड़ी टेढ़ी मात्रा लगती है, सो वो बनता है लोभ। तब गड़बड़ होता है, सारा गड़बड़ हो रहा है, और सारे समाज में, परिवारों में यही बेडमना हुए। और मैं कह रहा हूँ भाइयों कि सब कुछ है, भगवान ने क्या सुंदर व्यवस्था करी है हमारी सृष्टि में, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ सुख के साधन है, शांति का भी साधन है, बशर्ते कि हम उस अनुसार चलें, हमारा जीवन चले। और मैं कह रहा हूँ महाराज, साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं। जमीन, धन, दौलत, मकान जो भी है ऐश्वर्यता में, ये सारी चीज़ों में ऐसी भगवान ने दी सब चीज़ें फ्री, इसमें गिफ्ट है, पूरी संपूर्ण चीज़ें। लेकिन ले जाने की, साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है महाराज। इसलिए महाराज काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से थोड़े से बचते हुए चलें, और समाजों को संगठित करते हुए, परिवारों को सुदृढ़ करते हुए चलें महाराज। तभी जीवन का आनंद है, तभी राम राज है, तभी हम महाराज आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसी के साथ आप सभी सत्संगी प्रेमियों को जय श्री सीताराम महाराज की जय, सत्संगी प्रेमियों की जय महाराज। और हमारे सभी के पितृपक्षों के चल रहे हैं महाराज, तो उस हिसाब से हमारे संपूर्ण पितृगणों की जय श्री सीताराम।